अस्सलाम वालेकुम जमात पंजम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे और आपने सब वीडियोस आप देख रहे हैं। जी बच्चों, वीडियोस को गौर से देखिए और जो सबक भी आपको जिस भी सब्जेक्ट का समझ नहीं आ रहा उसको दोबारा देखिए, वीडियो को बार बार देखिए, सबक को पढ़िए, वो समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। और बहुत अच्छा आपने काम करना है। आज का जो हमारा वीडियो है वो है तफ़हीम इबारत, ठीक है। तफ़हीम इबारत में हमने क्या करना है, इबारत हमारे सामने है, हमने इबारत पढ़नी है। यूँ तो ज़िंदगी में इनफरादी तौर पर बहुत सी मुश्किलात और परेशानियाँ आती हैं। इनफरादी तौर पर यानी अलग अलग, हर एक के पास कोई ना कोई मुश्किल हो जाती है। लेकिन अगर वसी पैमाने पर मुश्किल आ जाए, यानी कि बहुत बड़ी सबके साथ कोई मुश्किल आ जाए जिसके लिए इंसान इज्तमाही तौर पर बेबस हो, इज्तमाही तौर पर यानी सब इंसान जो हैं सब के सब परेशान और बेबस हों, आफत कहलाती है। ऐसी ही एक आफत नवंबर 2019 में चीन के सूबे वुहान में वकूफ़ पज़ीर हुई। कहाँ वकूफ़ पज़ीर हुई बेटा? चीन के सूबे वुहान में। कब हुई? नवंबर 2019 में। और जब तक ये आफत समझ में आती, ये वबा बन गई, ये आफत वबा बन गई। अच्छा जी, वबा क्या है? वबा ऐसी बीमारी को कहते हैं जिसमें बीमारी के जरासीम हवा के ज़रिए एक सेहतमंद इंसान तक पहुंचकर उसे बीमार कर देते हैं। जी बच्चों, तो वबा किसे कहते हैं? वबा ऐसी बीमारी को कहते हैं जिसमें बीमारी के जरासीम हवा के ज़रिए एक सेहतमंद इंसान तक पहुंचकर उसे बीमार कर देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, बात यहीं पे ख़त्म नहीं हुई, बल्कि इस बीमारी ने एक आलमगीर वबा की सूरत अख्तियार कर ली। आलमगीर क्या है बच्चे? आलमगीर है पूरी दुनिया, यानी ऐसी वो बीमारी जो पूरी दुनिया में फैल गई, यानी ये वबा पूरी दुनिया में फैल गई। साइंसदानों ने इस वबा को कोरोना का नाम दिया। साइंसदानों ने इस बीमारी को क्या नाम दिया? जी, कोरोना का नाम दिया। अब तक इस बीमारी से कई करोड़ अफराद मुतासिर यानी बीमार हो चुके हैं और लाखों अफराद लुकमे अजल का शिकार हो चुके हैं। लुकमे अजल क्या बच्चे? लुकमे अजल है वफात पा जाना, मर जाना, फौत हो जाना, ठीक है। नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, खांसी और सर्दी की शिद्दत इसकी आम अलामात हैं। आम अलामात क्या है इस बीमारी की? यानी इसमें नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, खांसी वगैरह जो, तो सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है। लेकिन बीमारी का हमला शदीद होने की सूरत में फेफड़े मुतासिर हो जाते हैं, यानी अगर ये नज़ला, खांसी, बुखार से बात बढ़ जाए तो इसका हमला शदीद हो जाता है और शदीद होने के समय फेफड़े मुतासिर होते हैं और सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है। फेफड़े मुतासिर होते हैं तो क्या होता है? सांस लेने, क्योंकि हम सांस कहाँ से लेते हैं? हम सांस फेफड़ों के जरिए से लेते हैं। तो इस सूरत में सांस लेने में दुश्वारी आती है और बिलाकर मौत वाक़ई हो जाती है। इस बीमारी से बचाव के लिए पूरी दुनिया के ममालिक ने अपनी समाजी, मुआशी और तालीमी सरगर्मियाँ महदूद कर दी हैं। जी, क्या क्या कर दिया उसने? यानी इस बीमारी से बचाव के लिए पूरी दुनिया ने अपनी समाजी कौन से थे? आपस के जो ताल्लुकात हैं। मुआशी कौन से होते हैं? जो कमाने के हैं, जैसे दुकानें हैं, कोई दर्जी है तो कोई जो है वो रक्षा चलाता है, कोई तो ऐसे आपको पता है ना, सिर्फ सब्जी की मेडिकल स्टोर खुले हुए, बाकी सारी मोस्टली दुकानें बंद हैं। तो मुआशी तौर पर और तालीमी, ये तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता है, ठीक है ना, क्योंकि आपके तो स्कूल भी इसीलिए बंद है, इसी वजह से बंद है आपके। तो ये सारी सरगर्मियाँ महदूद हो गई, यानी कम हो गई हैं। महदूद का मतलब क्या हुआ? कम हो गए हैं। इस बीमारी से बचने के लिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। आप भी एहतियात कर रहे हैं ना? एहतियात बहुत ज़रूरी है। मसलन कौन कौन सी एहतियात है? मसलन बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें, एक दूसरे से कम 6 फुट का फासला रखें, मास्क लगाएं और थोड़ी थोड़ी देर में साबुन से हाथ धोएं। यानी क्या क्या है? नंबर 1 है कि बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें। नंबर 2 है एक दूसरे से कम 6 फुट का फासला रखें। नंबर 3 है मास्क लगाएं। नंबर 4 है थोड़ी थोड़ी देर में साबुन से हाथ धोएं। ठीक हो क्या बच्चे? अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको इस बीमारी से महफूज रखे और ये बीमारी जल्द से जल्द पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो बच्चे आपने पढ़ लिया पेज, इबारत हमने पढ़ ली। इबारत को अब आज 2-3 बार पढ़िएगा, वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब हमने सवालों के जवाब करने हैं। तो आफत किसे कहते हैं? आप बताइए, आफत किसे कहते हैं? आपको पता है, ऐसी मुश्किल जिसके लिए इंसान इज्तिमाई तौर पर बेबस हो, उसको आफत कहते हैं। वबा से क्या मुराद है? जी बिल्कुल ठीक, ऊपर हमने पढ़ा ऐसी बीमारी जिसमें बीमारी के जरासीम हवा के ज़रिए से सेहतमंद इंसान तक पहुँचकर उसको बीमार करते हैं, उसको वबा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है कोरोना की आम अलामात कौन सी है? ठीक है, इस बीमारी की आम अलामात कौन सी है? बिल्कुल ठीक, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, बुखार और सर्दी की शिद्दत इसके आम हैं, अलामात हैं। अच्छा, उसके बाद सवाल है इस बीमारी से बचाव के लिए क्या एहतियात करनी चाहिए? इसकी एहतियात बताइए आपके क्या करने हैं। जी बिल्कुल ठीक, आपको पता है, आप रोज़मर्रा भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। घर से कम निकलें, बिला ज़रूरत ना निकलें, एक दूसरे से हाथ मिलाने में एहतियात करें, फासला कम से कम 6 फुट का रखें, मास्क लगाएं, ठीक है, और हाथ को साबुन से धोते रहें।
अच्छा जी, कोरोना के सबब आपकी तालीम पर जो असर हुआ है इस पर 5 जुमले लिखे, ठीक है ना। आप बता दीजिए कि जी उसकी वजह से आपके स्कूल बंद हो जाते हैं तो आपके पढ़ने में मुश्किल आती हैं। अब वीडियोस तो आपको आ रही हैं लेकिन फिर भी अगर आप कहें कि जी हमें समझ नहीं आती है, थोड़ी सी मुश्किल तो है ना। अच्छा, आपका जो है ना तालीमी साल जो है ना वो ख़राब हो गया, आपको बगैर इम्तहान के जो है वो अगली क्लास में जाना पड़ा, आपका पिछला नॉलेज जो है वो कम रह गया है, ठीक है। तो आप इस तरह की बातें बताइए कि जो आप समझते हैं कि जिसकी वजह से आपकी तालीम जो है वो मुतासिर हुई है, ठीक हो गया। और सबसे आखिर में है कि इबारत के लिए मौजू उन्वान तजवीज़ कीजिए, यानी ये जो आपका तफहीम इबारत है तो इसके लिए आप कोई अच्छा सा नाम बताइए कि आप क्या नाम देना चाहेंगे कि ये क्या है, ठीक है। ओके बच्चों, सबक अच्छी तरह से समझिएगा, पढ़िएगा और अपने काम को बहुत अच्छी तरीके से कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।